एक बार की बात है। एक सुंदर से गांव में हरी नाम का लड़का अपने घर से सारे जानवर लेके जंगल में चराने के लिए आया। उसमें से एक बकरी आगे की ओर जाने लगी। उसे आगे का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वह आधे रास्ते पर ही रुक गया। उसके बाद उसने अपने घर जाना ही ठीक समझा। हरी अपने घर पहुंचा और उसने अपने बाबा को आवाज लगाई। बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, सुनते हो बाबूजी? कहाँ हो? हमारी बकरी जंगलों में खो गई बाबूजी। हाँ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ खो गई हमारी बकरी? तुम मुझे वहाँ जल्दी लेके चलो। कैसे हो गया ये? जंगलों में तुम बकरी खो के चले आए। हाँ बाबूजी, चलिए चलिए, मैं जहाँ गया था जंगलों की तरफ, जहाँ अपनी बकरी खो गई, मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं अपनी बकरी को ढूंढने। काफी चलते चलते वह भयानक जंगल की ओर चले जाते हैं। सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुकिए रुकिए पिताजी, लगता है हमें कोई पुकार रहा है। कहाँ बेटा? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। चलो आगे चलो, अब हमें अपनी बकरी भी तो ढूंढनी है। ठीक है पिताजी, आप सही कह रहे हैं, पहले हमें अपनी बकरी ढूंढना चाहिए। वो दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल में काफी आगे आने के बाद उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वे दोनों परेशान हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता बेटा कि हमारी बकरी खोई है। मुझे लगता है कोई जंगली जानवर का शिकार हो गई हमारी बकरी। अब हमें घर चलना चाहिए रात होने से पहले। बाबूजी, हमें नहीं लगता कि हमारी बकरी किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हमें घर वापस चलना चाहिए। वो दोनों इतना कह के वापस अपने घर की ओर जाने ही लगते हैं। क्या हुआ बेटा, बकरी नहीं मिली? अरे ये कौन बोल रहा है? ये बात कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम सामने आओ। तभी एक पेड़ से अजीब सी चमक आती है और उसमें से पेड़ बोलने लगता है। मैं जंगल के पेड़ की महारानी हूँ। मुझे तुम्हारी बकरी के बारे में कुछ पता था। मैंने तुम्हें कई आवाजें लगाई, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गए। यहाँ से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक पेड़ है, उसके नीचे तुम्हारी बकरी बैठी हुई है। जाओ, जाकर ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, जो आपने मेरी बकरी का पता बताया। मुझसे जो अनजाने में गलती हो गई, मुझे क्षमा करें महारानी। दोनों वहां से निकले और आगे चलकर एक पेड़ के नीचे उन्हें उनकी बकरी मिल गई। वह बकरी देख के बहुत खुश हुए। जब वो बकरी के पास पहुंचे, उन्हें बहुत शांति मिली और उन्हें मन ही मन में फिर से उन महारानी का शुक्रिया अदा किया। वापस फिर उस बकरी को लेके वो दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े।